आज अपन 2020 और 2021 के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले। तो एग्जाम्पल है 2020 का और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 2 पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65 is equal to फर्स्ट ऑप्शन है π/2, सेकंड ऑप्शन है 5π/4, नेक्स्ट ऑप्शन है 3π/2 एंड लास्ट ऑप्शन है 7π/4। सबने ट्राई करना है पहले। राइट, कैसे करोगे आप सबको स्ट्रैटेजी सिखाई मैंने। हमें गिवन है एग्जांपल में 2 पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/5, तो अपन इसे ट्रायंगल कन्वर्ट करेंगे। जो पहली टर्म है का ट्रायंगल कन्वर्ट कर लो। अपोजिट साइड गिवन है आपको 4 और हाइपोटेनस गिवन है 5, तो एडजेसेंट मिल जाएगी आपको 3। ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल। सेकंड, ये वाला ट्रायंगल कन्वर्ट कर लो। तो ये ट्रायंगल गिवन है आपको, अपोजिट साइड गिवन है 5, हाइपोटेनस गिवन है 13, तो ऑब्वियस है एडजेसेंट कितनी रहेगी 12। सेम प्रोसीजर हियर, ये ट्रायंगल बना लो, इसको एक रेड वाला कलर ट्रायंगल बना लो। तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा बच्चों, अपोजिट साइड है 16, ये है 65, तो एडजेसेंट कितनी बनेगी बच्चों? एडजेसेंट बनेगी 63, बराबर है। नेक्स्ट ट्रायंगल बनाओ। मैंने सबको बोला था कि इसको हर एक इक्वेशन को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, व्हाट इज tan? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो हो जाएगा 4/3 प्लस सेम प्रोसीजर हियर, एंगल को कन्वर्ट कर लो। तो ये मिलेगा अपने को tan इनवर्स ऑफ, अपोजिट साइड कितनी है 5/12। नेक्स्ट, और जो रेड वाला ट्रायंगल है वो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 16/63। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का। क्या है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला? tan इनवर्स ऑफ, इन दोनों को सॉल्व कर दो, उन्हें सॉल्व कर दो तो उनका फॉर्मूला बनेगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला बनेगा x प्लस y। तो x की वैल्यू कितनी बच्चों? 4/3 प्लस y 5/12 अपॉन 1 माइनस 4/3 5/12। और ये जो लास्ट में tan इनवर्स ऑफ 16/63। नेक्स्ट, इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, इक्वेशन बनेगी 2 पाई माइनस, कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 48 प्लस 5 3 15 अपॉन 36, बराबर है। और अपॉन 36 माइनस 5 4 20 अपॉन 36, 36 गेट कैंसिल, तो 48 प्लस ये जाएगा 63, बराबर है। तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 60 अपॉन 16, तो बनेगा tan इनवर्स ऑफ, अभी ये tan इनवर्स है तो tan इनवर्स की प्रॉपर्टी अपन इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कन्वर्टेड इनटू cot इनवर्स, उसकी वैल्यू रेसिप्रोकल करके क्या हो जाएगा बच्चों? 63/16। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला बन गया कौन सा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज π/2, तो हो जाएगा 2 पाई माइनस π/2।
तो 2 2 जा 4, 4 पाई माइनस पाई इज 3 पाई बाई 2। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज योर। इसे साइन प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हो, इसे एक्स कंसीडर करके, इसे वाई कंसीडर करके, फिर सिंप्लीफाई करके उन दोनों को फिर से ट्रायंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स द बेस्ट वे। नेक्स्ट एग्जांपल है 2020 का, ये नंबर सेकंड 2020 का क्वेश्चन इज इफ यस इज द sum of yes the sum of the first first 10 terms of the series tan inverse of 1 by 3 plus tan inverse of 1 by 7 plus tan inverse of 1 by 13 plus tan inverse of 1 upon 21 plus so on, then tan of yes is is equal to फर्स्ट ऑप्शन है 5 by 6, बी ऑप्शन है 5 by 11, सी ऑप्शन इज -6 by 5 एंड ऑप्शन डी इज 10 by 11। राइट, मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाई थी tan इनवर्स की, वो याद करो। तो स्ट्रैटेजी क्या यूज करनी है वो समझ लो, बहुत इजी बात है, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको। ये देखो tan इनवर्स ऑफ, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? स्ट्रैटेजी फॉलो करो, अपने को नीचे +1 चाहिए था कंपलसरी, तो tan इनवर्स ऑफ, मैं उस 3 को ऐसे लिख सकता हूँ कि बच्चों 1 + 2, और ऊपर जो टर्म है 1, मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 - 1, और इनटू कुछ नहीं मतलब 1। सेम प्रोसीजर फॉर tan इनवर्स ऑफ 1 by 7, tan इनवर्स ऑफ 1 by 7 के लिए सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करो। क्या होगी? tan इनवर्स ऑफ, इसे कैसे लिखोगे बच्चों? 7 को कैसे लिखोगे? 1 + 6, तो 6 को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे फैक्टर निकालो, ऊपर सब्ट्रैक्शन 1 आनी चाहिए, तो इसे अपन लिख सकते हैं 3 - 2। सेम स्ट्रैटेजी फॉर 13, तो tan इनवर्स ऑफ 1 by 13, तो उसे tan इनवर्स ऑफ 13 1 + 12, 12 को ऐसे फैक्टराइज करना है, ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन 1 आनी चाहिए, तो 4 - 3। tan इनवर्स ऑफ 1 upon 21, तो इसे कैसे लिखोगे बच्चों? tan इनवर्स ऑफ 1 + 20, तो 1 + 20, तो 20 को ऐसे फैक्टराइज करना है, ऊपर सब्ट्रैक्शन 1 आने चाहिए, तो 5 - 4, 5 4 जा 20। तो ऑब्जर्वेशन करो, ये तो फॉर्मूले बन गए आप सबको। तो ये फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 का। ऑब्जर्वेशन करो अभी, यहाँ पे बोलो स्ट्रैटेजी क्या होगी बच्चों? यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनेगी tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। यहाँ पर बन गया tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। यहाँ बन गया tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4। तो अपने को ये टर्म सम कहाँ तक करनी है? अप टू 10 टर्म्स, अप टू क्या? 10 टर्म्स। तो अप टू 10 टर्म्स कैसे लिखोगे? स्ट्रैटेजी चेक कर लो, बराबर है, यस इज द सम, तो यस इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? फर्स्ट टर्म देखो क्या है? tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, मतलब क्लियरिफिकेशन ज्यादा होगा। सेकंड
सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड टर्म है tan इनवर्स ऑफ 3, tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। नेक्स्ट थर्ड टर्म कितनी बच्चों, थर्ड टर्म है प्लस tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 एंड प्लस सो ऑन। तो लास्ट टर्म कितनी रहेगी, देखो फर्स्ट टर्म अगर 2 और 1 है तो लास्ट टेंथ टर्म क्या रहेगी, टेंथ टर्म रहेगी प्लस सो ऑन। कहां तक लिखना पड़ेगा आपको, tan इनवर्स ऑफ 11 बराबर है tan इनवर्स ऑफ 11 माइनस tan इनवर्स ऑफ 10। सीधी सी बात है, देखो ऑब्जर्वेशन करो, सेकेंड टर्म 3 माइनस 2 है, थर्ड टर्म 4 माइनस 3 है, तो टेंथ टर्म क्या रहेगी tan इनवर्स ऑफ 11 माइनस tan इनवर्स ऑफ 10। अभी इसमें कैंसल आउट क्या होता है, देखो सेम स्ट्रैटेजी, इसकी इसकी जो फर्स्ट टर्म है और इसकी सेकंड टर्म है गेट कैंसल, इसकी जो फर्स्ट टर्म है और इसकी जो सेकंड टर्म है गेट कैंसल, ऐसे कैंसल आउट होते तक क्या तक जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 10 तक कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों, लास्ट टर्म बचेगी यस इज इक्वल्स टू, यस इज इक्वल्स टू बचेगा tan इनवर्स ऑफ 11 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ये तो फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, क्या रहता है फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y, तो 11 माइनस 1 अपन 1 प्लस 11 इंटू 1, तो वो फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स ऑफ 10 अपॉन 11 और प्लस 1 इज 12, 11 प्लस 1 इज 12। कहीं पे मिस्टेक हो रही है देखना, tan इनवर्स ऑफ 11 तो x माइनस y अपॉन 1 प्लस बराबर है 12 बराबर है, तो ये tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों tan, तो tan ऑफ यस इज इक्वल्स टू 10 बाय 12, 10 बाय मतलब कितना हो गया 5/6 होगा, 5/6। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट। स्ट्रैटेजी याद रखो, मैंने जितनी भी स्ट्रैटेजी सिखाई लेक्चर नंबर फर्स्ट से देखो सेकंड में मैंने जब प्रॉपर्टीज सिखाई थी तो मैंने ये चीजें सिखाई थी और ये बहुत बार हुआ है अपना, तो याद रखना है सब। अगर किसी को कुछ चीजें क्लियरिफाई नहीं होती तो बोलते हैं। 2020 में ये दो ही एग्जांपल आए थे और मतलब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उतना ही पार्ट, तो दो ही एग्जांपल आए थे 2020 में, लेकिन लेकिन इनकी जो बाकी के एग्जांपल है वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इस टॉपिक में, लिमिट इस टॉपिक में उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज हुई, तो स्पेसिफिक सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दो ही क्वेश्चंस आए थे। अब 2021 इस ईयर में इसमें एग्जांपल आया था, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है और ये एग्जांपल पूछा गया था 26 फेब और इवनिंग सेशन में पूछा गया था ये। तो एग्जांपल है इफ 0 is less than a, b is less than 1 and tan inverse of a plus tan inverse of b is equals to pi by 4, then the value of value of a plus b minus in bracket a square plus b square upon 2 plus a cube plus b cube upon 3 minus a raised to power 4 plus b raised to power 4 upon 4 plus so on up to infinity is तो फर्स्ट ऑप्शन है log of 2, ऑप्शन बी है e स्क्वायर -1, ऑप्शन सी है e और ऑप्शन डी है log of e to the base e upon 2 to the base e।
ट्राई करना है सबने, सेम स्ट्रेटेजी यूज करनी है यहाँ पे, सिर्फ आपको लॉग की सीरीज मालूम होना बहुत जरूरी है। अब हमें जो गिवन है वो डेटा का यूज करो। डेटा क्या गिवन है अपने पास, पहली चीज गिवन है अपने को tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी, tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। यहाँ फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो ये tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4, तो a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी और इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। tan की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, 1। ये टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इक्वेशन बनेगी 1 a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए इंटू बी, माइनस ए इंटू बी। अब यहाँ पे a plus b a प्लस बी, a a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए इंटू बी। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एक स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। ये माइनस ए बी है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। तो मुझे बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बी प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें से कॉमन क्या निकलता बच्चों, ए अगर कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस बी, लेकिन कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे 1 नहीं है। तो आप सबको तो मालूम है मेरा फंडा कि अगर 1 नहीं है तो इधर भी ऐड कर दो और उधर भी ऐड कर दो, बैलेंस कर दो इक्वेशन को। तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, 1। 1 अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो सेम एक ब्रैकेट में तो वो हो जाएगा 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन मिल गया अपने को, लेकिन हमें निकालना क्या है, दिस इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है। अब ऑब्जर्वेशन करो, मैं जो ए वाली टर्म है उन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो टर्म्स है मैं उन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली जो कलेक्ट अगर करता हूँ तो वो इक्वेशन हो जाएगी ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे क्या आएगी बच्चों टर्म, प्लस ए क्यूब अपॉन 3, बाद में यहाँ पे टर्म क्या आएगी बच्चों, माइनस ए रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस सो ऑन इन फर्स्ट ब्रैकेट। नेक्स्ट प्लस इन सेकेंड ब्रैकेट बी की टर्म कलेक्ट करो बच्चों, बी की टर्म हो जाएगी बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 3 प्लस बी रेज टू पावर 4 अपॉन सॉरी माइनस माइनस बी रेज टू पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन, बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद आप सबको सीरीज मालूम होना जरूरी है लॉग की, जिसे मालूम नहीं मैं उसके लिए लिख देता हूँ लॉग की सीरीज क्या रहती। तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस ई, द बेस ई की सीरीज है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस सो ऑन। तो मुझे बोलो ये सीरीज कैसी दिखेगी फिर, जो फर्स्ट वाली जो सीरीज है वो कैसी दिखेगी, लॉग ऑफ, तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस ए प्लस, और ये सीरीज किसकी दिखेगी, लॉग ऑफ 1 प्लस बी की, तो लॉग ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस बी, और आप सबको प्रॉपर्टीज मालूम है, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए इंटू बी, इनका बेस ही है। तो लॉग ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी टू द बेस ई। तो मुझे बोलो इसकी तो वैल्यू गिवन है, आपको कितनी वैल्यू गिवन है, 2। तो फाइनल सॉल्यूशन कितना मिल जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ 2 टू द बेस ई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। 2021 मतलब नहीं, इस ईयर का, चालू ईयर का क्वेश्चन नहीं। सेकेंड एग्जांपल है 2021 का, और ये क्वेश्चन है 24 Feb, 24
शिफ्ट है सेकेंड, शिफ्ट जो वो है सेकेंड। और क्वेश्चन है अ पॉसिबल अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ possible value of tan of in bracket 1 by 4 sin inverse of under root of 63 upon 8 is also option 1 upon 2 root 2. Option B is 1 upon root 7. Option C is root 7 minus 1. And option D is 2 root 2 minus 1. 21 का ये एग्जाम्पल है। राइट, क्वेश्चन में गिवन डेटा है अपने पास, उसका यूज करना पड़ेगा अपने को। गिवन डेटा tan of in bracket 1 by 4 sin inverse of root 63 upon 8 is, अब यहाँ पे 1 by 4 है तो ट्राइंगल से आप उसे tan इनवर्स और tan कन्वर्ट करके 1 by 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ट्राइंगल प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। कैसा, ये ट्राइंगल बना लिया मैंने, मेरी अपोजिट साइड है रूट 63, हाइपोटेनियस 8, तो इसका स्क्वायर कर दो। 63 माइनस 64 माइनस 63 इज 1, तो ये बन गया 1। लेकिन ये फॉर्मूला बन गया मेरा थीटा के लिए, क्योंकि मैंने इसे थीटा कंसिडर किया। लेट थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 63 अपॉन 8, साइन इनवर्स इधर आके साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 63 अपॉन 8। लेकिन जब सब्स्टिट्यूट करोगे थीटा तो वो हो जाएगा tan ऑफ थीटा बाय 4। क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा बाय 4। अब थीटा बाय 4 को आप लिख सकते हो साइन ऑफ थीटा बाय 4 अपॉन कॉस ऑफ थीटा बाय 4, बराबर है। अब इसे कन्वर्ट कैसे करोगे, इसी याद करो, साइन थीटा बाय 4 को कैसे लाओगे, कॉस थीटा बाय 4 को कैसे लाओगे, इन टर्म्स ऑफ थीटा। अपने को वैल्यू जो गिवन है वो है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो आप सबको एक फॉर्मूला मालूम है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 1 cos थीटा इज सॉरी 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां से मुझे बोलो बच्चों क्या आ जाएगा, ये 2 इधर आएगा, ये जो निगेटिव टर्म इधर आ जाएगी, तो वो हो जाएगा 1 माइनस, ये तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां से बन जाएगा आपका साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला रहता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसे भी कन्वर्ट कर लो तो वो दिखेगा कॉस थीटा बाय 2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। यहाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज यूज की, बाकी कुछ भी नहीं। सिमिलरली अपन ने क्या किया, जो अपने को इक्वेशंस गिवन है उसे लिखा, साइन थीटा बाय 4 को लिख सकते फिर अपन कॉस ऑफ थीटा बाय 2 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 अपॉन 2, और कॉस ऑफ थीटा बाय 4 को लिख सकते बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 अपॉन 2। सेम प्रोसीजर देखो, अब हमें कॉस ऑफ थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी वो देखो, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा बाय 2 की वैल्यू का यूज होने वाला है अपने को। तो कॉस ऑफ थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, कितनी वैल्यू बच्चों वो 1 प्लस
कॉस थीटा अपॉन 2 बराबर है। तो वो वैल्यू रिप्लेस कर दो वहां पे। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। यहाँ पे भी सेम रिप्लेस कर दो, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 बराबर है। लेकिन अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, tan ऑफ थीटा बाय 4 की। तो tan थीटा बाय 4 को कैसे लिख सकते हो, sin थीटा बाय 4 अपॉन कॉस थीटा बाय 4, उनकी वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 और अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 और अपॉन 2। जो अपॉन वाला 2 है दिस गेट कैंसल, ये वाला जो 2 है दिस गेट कैंसल। तो आपको इक्वेशन जो दिखेगी तो इक्वेशन दिखेगी अंडर रूट ऑफ, तो होल अंडर रूट में लिख देता हूँ मैं इसे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। तो सेम वैल्यू जो चाहिए अपने को वो क्या चाहिए, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। ये वैल्यू सबके लिए सेम है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ट्रायंगल से देख लो। तो कॉस थीटा हो जाएगा 1/8। कॉस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 1/8। रिप्लेस इट। तो कॉस थीटा की वैल्यू है 1/8, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/8 अपॉन 2। मल्टीप्लीकेशन करो 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। तो 9/16 बराबर है। तो 9/16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रिप्लेस करनी है अपने को, 3/4। तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4। कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3 अपॉन 4 और अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4। 4 4 गेट कैंसल, 4 माइनस 3 इज 1। तो सोल्यूशन मिल गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर सोल्यूशन। तो बेस्ट वे है ट्रिग्नोमेट्री की, ये चीजें आपको अगर याद है तो इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। देखो अपन ने क्या क्या प्रोसीजर की। नेक्स्ट एग्जांपल है 2021 का ही है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन है 25 फेब का है, 25 फेब और 25 ये सेकेंड शिफ्ट, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का है। क्वेश्चन इज कोसेक इन 2 टाइम्स cot inverse of 5 plus cos inverse of 4/5 is equal to, तो फर्स्ट ऑप्शन है 75 अपॉन 56, ऑप्शन इज 65 अपॉन 65 अपॉन 56, ऑप्शन इज 56 अपॉन 33 एंड डी ऑप्शन है 65 अपॉन 33। क्या करना, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉट इनवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको टैन इनवर्स में पहले, क्योंकि अपने पास टैन इनवर्स की प्रॉपर्टी। तो 2 टाइम्स वो हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 बराबर है। अब दोनों को फॉर्मूला लगा दो और ट्रायंगल फॉर्म से सॉल्व कर लो जल्दी। तो ये है 2 टाइम्स टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो 2 टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला, टैन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो 1/5, तो इक्वेशन हो जाएगी कोसेक ऑफ इन ब्रैकेट tan इनवर्स ऑफ 2x, तो 2x कितना हो जाएगा 2/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर 1/25 प्लस इसे ट्रायंगल कन्वर्ट कर लो, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा एडजेसेंट है आपको 4, हाइपोटेन्यूज है 5, तो ये बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 हो जाएगा 4। नेक्स्ट इसके बाद इसे सॉल्व आउट कर लो, तो हो जाएगा कोसेक ऑफ इन ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/5 अपॉन 25 माइनस 1 इज 24, तो 24 अपॉन 25 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4, इसके बाद 5 1 जा 5 5 जा, तो ये 5 2 जा 2 1 जा, और ये हो जाएगा 12 जा, तो 5 जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन दिखेगी आपको कोसेक ऑफ इन ब्रैकेट tan इनवर्स ऑफ 12/5 बराबर है कि 5/12 5/12 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4। tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करो बच्चों, तो क्या रहता है tan इनवर्स ऑफ फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, तो हो जाएगा कोसेक ऑफ इन ब्रैकेट tan इनवर्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 5 4 जा 20 प्लस 12 3 जा 36 अपॉन अपॉन 12 इंटू 4 अपॉन 1 माइनस, मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपने समझ लेना उतनी बारी, 5 अपॉन 12 इंटू 3/4। अब बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना, इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ 20 प्लस 36 is 56 upon 12 4 जा 48 upon 48 minus 5 3 जा 15 upon 12 4 जा 48। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, 48 48 गेट कैंसिल, तो वो हो जाएगा कोसेक ऑफ इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 48 में से 15 चले जाएगी, तो कितना रहेगा 33 बराबर है, बचेगा 33। अब फिर से ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी, तो ट्रायंगल अगर है तो अपोजिट जो है वो 56 है, एडजेसेंट जो है वो 33 है, तो ये कितना बनेगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो बनेगा आपका 65। नेक्स्ट आपको चाहिए कोसेक, तो कोसेक कैसे मिलेगा बच्चों, कोसेक ऑफ इन ब्रैकेट कोसेक इनवर्स ऑफ, कोसेक मतलब क्या, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनियस कितनी है 65 अपॉन 56, तो कोसेक कोसेक इनवर्स गेट कैंसर, तो फाइनल सॉल्यूशन इज 65 अपॉन 56, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन।